आज तारीख 10 दिसंबर 2020 को आपका अपना सेवानिवृत्त अधिकारी अनिल दीक्षित। हमारा विषय है कोविड-19 तथा बैंक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दशा पर हम बात कर रहे थे। हमने बात कल अपनी जहाँ तक छोड़ी थी उसके आगे हम बात आज शुरू करेंगे। सभी लोगों को आपको मेरा नमस्कार। आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें। कल के चर्चा में मैंने आपको बताया था कि बैंक के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने कोविड-19 नामक महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को शाखा प्रबंधकों के ऊपर डाल करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली थी। उसके आगे की बात आज हम आपको बताएंगे। पूरे देश में लॉकडाउन था, सभी दुकानें बंद थीं, सामान बाजार में मिल नहीं रहा था। इसके अलावा जो आवश्यक वस्तुएं थीं जैसे कि मास्क है या सैनिटाइज़र है, ये भी बाजार में उपलब्ध आसानी से नहीं हो पा रहा था। हालांकि बैंक ने इस मद में लगभग 1600 रुपये प्रत्येक कर्मचारियों अधिकारियों के खाते में जमा कर दिए थे कि वो अपने बचाव के लिए तथा कार्यों के लिए जो भी जरूरी सामान हो वो उससे खरीद लें। लेकिन पूरा बाजार बंद था, बाजार में सामान की आपूर्ति नहीं थी। मास्क जो कि 5 रुपए का मिलता है वो 50 से 100 रुपए में मिल रहा था। सैनिटाइजर बाजार में उपलब्ध नहीं था। जो ग्लव्स 5 रुपए के जोड़ा मिलता है वो ग्लव्स 25 से लेकर के 50 रुपए जोड़ी तक मिल रहे थे और वो भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। उन सब के लिए किसी का कोई भी ध्यान नहीं था कि आखिर ये बैंक कर्मचारी कहाँ से लाएंगे, कैसे चलेंगे। सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों की थी। सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि 1/3 लोगों को ही एक समय में बुलाया जाए, लेकिन बैंक के प्रशासनिक अफसरों ने सभी अधिकारियों और सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन बुलाया, सभी लोगों को रोज बुलाया। इसके अलावा उनकी भी परेशानी थी क्योंकि बैंक पहले से ही स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। बैंकों की कुछ शाखाएं तो सिर्फ एक अधिकारी और एक कर्मचारी के द्वारा चलाई जा रही थी। अब वहां पर किसको छोड़ा जाए, किसको रखा जाए। किसी को बीमारी हो रही थी, किसी को कुछ हो रहा था, इसके लिए दूसरे स्टाफ की भी जरूरत पड़ रही थी। इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी रोज के रोज ऑफिस में आ रहे थे और रास्ते में उनको कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा था दूसरी ब्रांचों में काम के लिए। रास्ते में पुलिस के पास भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे, तो पुलिस के उत्पीड़न का भी सामना बैंक वालों को करना पड़ रहा था, लेकिन उसकी तरफ किसी का भी कोई भी ध्यान नहीं था। कुछ दिनों बाद इसके अलावा बैंकों में एक आवश्यक दूरी बनाए रखने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं थे। किसी तरह से लोगों ने मास्क खरीदे, ग्लव्स खरीदे। ग्लव्स भी ऐसे कि 10 रुपए वाला ग्लव जो मिलता था वो 50 रुपए में बेचा जा रहा था, लिए उन्होंने, लेकिन वो भी बीच बीच में फट जाते थे। नोटों को गिनने में दिक्कत आती थी, नोट गिने नहीं जा सकते थे। किसी तरह से काम कराया। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बैंकों के पास कुछ भी नहीं था। सारा स्टाफ बैठा रहता था जो भी आता था। इसके अलावा जो लोग कस्टमर होते थे वो आते थे और सीधे काउंटर के ऊपर बढ़ते चले आते थे। बैंकों की अधिकांश ब्रांचें पहले ही स्टाफ की कमी से जूझ रही थी। स्टाफ की कमी की वजह से लोग अत्यंत ब्रांच मैनेजर परेशान थे। स्टाफ ने स्वयं भी जुगाड़ के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के उपाय किए कि जैसे कि उन्होंने काउंटर्स के सामने कस्टमर के बैठने के लिए जो कुर्सियां लगी थी उनको लगा दिया। और इससे क्या हुआ, इससे कस्टमर्स को भी परेशानी हुई और अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करने की में भी दिक्कत हुई। आरंभ के दिनों में तो बैंक का समय दोपहर में 1 या 2 बजे तक ही रखा गया, लेकिन जल्दी ही उसको बढ़ा करके शाम 4 बजे तक कर दिया गया। अब बैंक पूरे दिन खुलने लगे। आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसके बाद
कल जो हम लोग वीडियो हम जारी करेंगे उसमें हम इस बात को बताएंगे कि जब सरकार ने सरकारी राहत का पैसा गरीबों के खातों में जमा किया, उसके बाद बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की क्या स्थिति हुई, इसकी चर्चा हम कल जारी करने वाले वीडियो में करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।